पाकिस्तान ने भी ठान लिया है कि अब 2027 का वर्ल्ड कप तो जीत के ही आएंगे। हमारी एक सीरीज बांग्लादेश के साथ होगी 5 वनडे की। हमारी ट्राई नेशन सीरीज आयरलैंड और जिम्बाब्वे के साथ होगी। वाह, इन टीमों के साथ हम तैयारियां करके वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने वाले हैं। और फिर सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक मुआहदा किया है आपस में, वो बड़ा मजेदार है मुआहदा। वैसे तो अब सऊदी अरब में बनेंगे स्टेडियम्स जिसमें नाम चलेगा पाकिस्तान का भी, ये भी एक तरह से खुशाइन बात है। लेकिन सबसे पहले तो जो पाकिस्तान इस वक्त तैयारियां कर रहा है 2027 के वर्ल्ड कप की, वो कोई अलग ही टाइप की हैं। वो एक कहावत है ना कि किसी चीज की दुम, मैं नाम नहीं ले रहा, वो 100 साल बोतल में पड़ी रहे तब भी सीधी नहीं होती। हमारी मैनेजमेंट का वही हिसाब है कि मुड़ जुड़ के बार बार ये चीज हाईलाइट होती है कि जब छोटी टीमों से खेलोगे तो स्टैंडर्ड वही हो जाएगा तुम्हारा। बड़ी टीमों से खेलो, बेशक हारो, लेकिन तुम्हें अंदर ही अंदर तुम्हें वो कुड़ती तो रहेगी ना, अंदर अंदर तकलीफ तो होगी कि यार नहीं, हम तो किसी स्टैंडर्ड में नहीं आ रहे। फिर आप कोशिश करते हैं, डबल कोशिश करते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया से हारते हो, जब इंडिया से हारे तो डबल तकलीफ हुई कि यार हमारा तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो उसके लिए फिर बंदा मेहनत करता है। अब जब आप जाहिर है जिम्बाब्वे को हरा दोगे या छोटी टीमों से गलती से जीत जाओगे तो आप तो मुतमैन हो जाओगे ना, फिर उस लेवल की मेहनत ही नहीं करता बंदा। मुझे याद है 2023 के वर्ल्ड कप पे जाने से पहले हम वनडे रैंकिंग में नंबर 1 टीम थे। 2023 वर्ल्ड कप में बड़ी बातें चल रही थी कि जी वनडे की नंबर 1 टीम आ रही है 23 का वर्ल्ड कप खेलने इंडिया में, सबको पिछाड़ देगी, धोती फाड़ रोमाल कर देगी, छोड़ेगी नहीं। और पता है क्या हुआ? शायद कोई एक अद्धा मैच गलती से जीत, अफगानिस्तान से भी हार गए थे हम लोग। ये स्टैंडर्ड था। और हम नंबर 1 पता है कैसे बने थे? छोटी टीमों से जीत कर। एक आध बड़ी टीम से जीते थे, वरना वो न्यूजीलैंड की छोटी टीम आ गई, इस तरह वेस्ट इंडीज वगैरह आ गई छोटी टीमें, उनसे जीत के हम नंबर 1 थे और पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि हम तो नंबर 1 हैं, हमें कौन हरा सकता है, किसी के बाप में दम है। पूरे मुतमैन रिलैक्स और उस तैयारी के साथ गए थे और आगे कुत्ते वाली हुई थी। और फिर से ये लोग वही रिपीट कर रहे हैं। 5 साल मतलब गुजरने वाले हैं, मतलब 4-5 साल बाद वनडे का वर्ल्ड कप आता है, लेकिन अकल वही की वही। छोटी टीम से जीत कर नंबर 1 बनकर रैंकिंग बड़ी करके चले गए और आगे कुत्ते की तरह जलील। और फिर एक्सक्यूज आते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, बैड लक हो गई क्या, ये कंडीशन है लगती, पता नहीं क्या हुआ। ये नहीं देखते कि हमने रिसेंटली क्या चंद चढ़ाया, पीछे करते क्या है हम लोग। और अभी फिर वही सेम मिस्टेक्स। जिम्बाब्वे को पकड़ लिया, आयरलैंड को पकड़ लिया, बांग्लादेश को पकड़, ये इन टीमों से अगर खेलोगे तो क्या करोगे? अगर जीत गए तो क्या करोगे? आगे तो वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी, इंडिया आ जाएगी, तो उनके साथ क्या करोगे? जैसे एशिया कप में 3-0 हुए इंडिया से, फिर वही चंद चढ़ा देना उधर भी कि ये तो बुजुर्गों की परंपरा है। वनडे वर्ल्ड कप में आज तक हमारे बुजुर्ग कभी नहीं जीते एक मैच भी इंडिया से, तो हमें क्या जरूरत है बुजुर्गों का अपमान करने की? अगर हम लोग जीत गए तो हमारे बेचारे बुजुर्ग क्या कहेंगे कि हमारे लौंडे लफड़ एकदम नाफरमान निकले हैं, ससुर हमारा नाम डुबाने के लिए तुले हैं। क्योंकि उनको फिक्र है अगर हम जीत गए तो लोग हमारे बुजुर्गों को गालियां देंगे, यार हमारे लेजेंड्स को, यार तुमने कर सके, लड़कों ने कर देगा। तो वो इज्जत रखना चाहते हैं, तैयारी भी उसी लेवल की कर रहे हैं। चलो आयरलैंड, जिम्बाब्वे वगैरह तो एक अलग सीन है, वो तो हम कह रहे हैं कि छोटी टीम है, चलो उससे हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश का क्या सीन है? बांग्लादेश आप सबको पता है कि वो रैंकिंग में काफी पीछे है और वो वर्ल्ड कप कभी नहीं जीती है बांग्लादेश। तो उसके खिलाफ भी तैयारी जो है ना, वो हमें को बहुत ज्यादा फायदा नहीं देने वाली, लेकिन हमें उससे अब बदला लेना है। अब हमारी राइवलरी बन चुकी है, अब मजाक नहीं है। मेरे ख्याल से बुलाएंगे बांग्लादेश को पाकिस्तान में बुलाएंगे, वनडे सीरीज हराएंगे और फिर बोलेंगे यस ये ले लिया बदला। बड़े बातें कर रहे थे तुम, इसीलिए इन्होंने रखी है सीरीज कि वो होता कौन है, वो लिटन 10-11-12 हमारे रिजवान पे बातें करने वाला। रिजवान को उन्होंने पूरा तैयार किए हुए, वो भी तैयार बैठे हुए, अभी आएगा पाकिस्तान, चिड़ूंगा नहीं, मैं नहीं चिड़ूंगा इसको। तो ये सीरीज तो सिर्फ बदले के लिए, जाहिर है पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान की अपनी कंडीशंस होंगी, तो पाकिस्तान तो जीत ही जाएगा ना। यहाँ पे तो मुश्किल है हारना, हार जाए तो वो तो फिर बोनस हो, वो तो फिर हमें पता ही है ना। लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पाकिस्तान अपने घर में ज़्यादातर जीत जाता है, कभी कभी हार भी जाता है। अफगानिस्तान से राइवलरी, बांग्लादेश से राइवलरी। अब हमारी बातें ये लोग थोड़ी सी जुटला भी देंगे, पहले तो जुटला नहीं सकते थे ना। आयरलैंड ने जब से इंडिया को 2-0 किया है, अब हमारी मैनेजमेंट कह सकती है कि नहीं यार, छोटी टीमों से हारता रहता है बंदा। वो इंडिया जिंदगी का पूरी हिस्ट्री जितनी भी उनकी है, वो पहली दफा हारे हैं। और हम हर साल में हमारी हिस्ट्री बन रही होती है, हर साल हार रहे होते हैं बांग्लादेश। अभी इंग्लैंड में वो खेल रहे हैं, पहला T20 उन्होंने अच्छा खेला था, अभिषेक शर्मा ने 50 की थी, वो 189 का टारगेट भी दिया था, लेकिन वो बारिश की नजर हो गया था मैच। लेकिन वो लग रहा था कि इंडिया कमांड करेगा, 189 अच्छा खासा टारगेट होता है। आयरलैंड की अपनी वो पिचेस वगैरह थी, उनके दिन भी अच्छा था, उन्होंने कर लिया। और अब हमारे साथ उनकी ट्राई सीरीज है, तो हम तो ऑलरेडी डरे हुए हैं कि जब वो इंडिया को हरा दिया तो हमें क्या करेगा वो। माइक हैसन ने पिछले दिनों एक बात कही है कि लोग जज करते हैं हमें इंडिया वाली परफॉर्मेंस पे,
कि हम इंडिया के खिलाफ हारते हैं तो लोग हमें गालियां दे रहे हैं कि यार ये इंडिया से क्यों नहीं जीत रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई इंडिया तो ऐसी टीम है जिसको पूरी दुनिया इस वक्त हराना चाहती है लेकिन हरा नहीं पा रही, बहुत मुश्किल है। मतलब लोग अब आयरलैंड में जाके कोचिंग लेंगे कि तुम बताओ भाई कैसे हराया तुमने। मतलब इंडिया ऐसी टीम बन चुकी है कि उसको पूरी दुनिया में वो इतनी टफ है, तो पाकिस्तान को उस वजह से जज क्यों किया जाता है। एक हिसाब से तो उसकी बात ठीक है कि यार इंडिया की टीम वाकई बहुत स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से हम जज नहीं करते, चलो मान लिया आपकी ये बात ठीक है। बांग्लादेश के हिसाब से जज कर लें हैं, बताइए। अब जो रिसेंटली चंद चढ़ा रहे हैं ये सब कुछ हो रहा है, उसके हिसाब से जज कर लें या वो भी ना करें। फलाने के हिसाब से जज कर रहा है, फलाना शर्म नहीं आती ऐसा होते हुए यार। ठीक है इंडिया के हिसाब से नहीं, बाकियों के किन को तुमने तीर मार लिया, बाकी भी तो करो ना। बहरहाल ये बहुत ही छिछोरी हरकत है यार मेरे ख्याल से। तो बार बार वही छोटी टीमों के साथ ये लोग सीरीज रख लेते हैं। इन्होंने वही है ना कि ना करने से कुछ करना तो बेहतर है। अभी 2-2.5 महीने क्रिकेट नहीं है तो आगे भी शायद इनको कोई नहीं लिफ्ट करा रहा होगा, इसलिए इन्होंने वो जिम्बाब्वे कोई पकड़ लिया, बस ठीक है तुम ही आ जाओ। बड़ी टीमें लिफ्ट नहीं करा रही अब। अगर बांग्लादेश ने अभी वनडे जो होनी है ना इनके साथ 5 वनडे, अगर उन्होंने हमें हरा दिया ना तो इससे अगली बार फिर वो भी मुंह नहीं लगाएगा, हमारा टारगेट है हम नहीं खेलेगा, हम तुमको और कितनी बार जलील करेगा। माइक हैसन साहब हर दूसरे दिन आते हैं, कहते हैं हमारी विनिंग परसेंटेज बहुत ऊपर चली गई, आसमान पे पहुंच गई है। ये चूना लगाते हैं हमें, इसका कोई फायदा नहीं है। साफ और सीधी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बकवास क्रिकेट होती जा रही है, ऐसी क्रिकेट टीम होती जा रही है जिसको कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। हमारा हशर बहुत बुरा हो रहा है, सारी दुनिया को समझ में आ रहा है। खुदा का वास्ता ये जो आप इधर उधर बजट लगा रहे हो, जो भी कर रहे हो, अभी रिसेंटली बजट अप्रूव हुआ, कराची स्टेडियम के लिए भी 6-7 अरब फिर से दिया और भी स्टेडियम्स के लिए दिया, ठीक है अच्छी बात है, हम पहले तारीफें भी करते थे। अभी सऊदी अरब के साथ भी हमारी डील चल रही है कि वो सऊदी अरब में स्टेडियम्स बनेंगे, पाकिस्तान उनकी हेल्प करेगा। भाई मत करो मोहसिन नकवी साहब, सऊदी अरब में स्टेडियम बनने हैं, आप उधर जाके उनके साथ डील साइन कर रहे हैं, अच्छी बात है ठीक है करें, लेकिन खुदा का वास्ता है उससे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्टेडियम जाए भाड़ में, अगर नहीं भी बने बेशक रोक दो स्टेडियम यार। बड़े बड़े स्टेडियम बना के फायदा क्या जब कोई आएगा नहीं देखने के लिए। लोग देखने तब आएंगे जब क्रिकेट टीम अच्छी होगी। ये सारे जो अरबों रुपए आप लगा रहे हैं ना, आप इधर लगाएं, पाकिस्तान की क्रिकेट पे इन्वेस्ट करें, बड़े प्लेयर्स पे नहीं, छोटे लेवल पे इन्वेस्ट करें। जिस तरह मोहम्मद आमिर आया था, वसीम अकरम साहब कोई ट्रायल्स वगैरह ले रहे थे, उनके गांव में कहीं हुए थे तो आमिर गया था जाके, तो इसी तरह की कैंपेन्स चलाओ ना यार। सारे का सारा फोकस इधर कर लो भाई, सारे का सारा पैसा इधर इन्वेस्ट करो। गांव का लड़का जो आएगा ना वो तगड़ा होगा, हड्डियां पट्टे उसके मजबूत, वो अच्छा खेलेगा। शहरों में लगा लेते हो DHA की किसी बिल्डिंग में ट्रायल दे दिए, बस ठीक है जी, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो बजट अप्रूव हुआ, स्टेडियम भाड़ में जाए, जितने हो गए बस ठीक है, गुजारा हो रहा है। गाँव देहातों में अपने क्रिकेटर्स को पैसे दें, वो वहाँ पे जाके कैंप्स लगाएं, कंपेन्स चलाओ गाँव देहातों में, ये कंपेन बाकायदा चले, जगह जगह पे वो पैनाफ्लिक्स वगैरह लगे कि भाई इस दिन ट्रायल है, फ्री ट्रायल है, वो बच्चों को फ्री ट्रायल दें, आप उनको फैसिलिटेट करें, यकीन करो टैलेंट निकलेगा। उनको मौका ही नहीं मिलता, बेचारों चाचे मामे आ जाते हैं। जो रियल टैलेंट है असल वाला, वो इस तरह कैंपेन्स चलाकर अगर उनसे वो टैलेंट ऊपर आ जाता है, आपका स्टेडियम उखड़ा हुआ भी है ना, लोग फिर भी आएंगे, घुस जाएंगे कहीं ना कहीं से, लोग देखने के लिए आएंगे, उस बंदे को आएंगे। स्टेडियम से कुछ नहीं होने वाला, माजरत के साथ बंदों से कुछ होने वाला, आपके ब्रांड के साथ कुछ होने वाला है, आपका लड़का क्रिकेट कितनी अच्छी खेलता है। सऊदी अरब के साथ भी जो इन्वेस्टमेंट की है ठीक है अच्छी बात है, अब सारा ध्यान उधर चला जाएगा। मसला ये है मोहसिन नकवी साहब, अब जाहिर है उनके साथ डील हुई है तो फिर उनके स्टेडियम बनाने में उधर हेल्प करेंगे ना, तो सारे का सारा फोकस अब उधर चला जाएगा, हमारी क्रिकेट वहीं की वहीं बर्बाद खड़ी हुई है। तो बहरहाल इस अजीम तैयारी के बाद, ऐसी लेजेंड्स टीमों के साथ खेलने के बाद, क्या लगता है आपको वर्ल्ड कप हमारे जीतने के कितने चांसेस हैं? जो भी राय कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में भाई इतना ही, सही लगे तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब कर दें।